जो चुपके से हमारी शांति को, हमारे सुकून को खाए जा रहा है। आज हम कबीर और गीता के सदियों पुराने ज्ञान से उसी दुश्मन पर जीत हासिल करने का राज जानेंगे जिसे हम सब चिंता के नाम से जानते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं महान संत कबीर के इस बहुत ही शक्तिशाली दोहे से। वो कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काटे कलेजा खाए। यहां पर देखिए, चिंता की तुलना एक डाकिनी से की गई है, एक ऐसी राक्षसी जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर रहती है और धीरे धीरे चुपके चुपके हमारी सारी खुशी और हमारी हिम्मत को खा जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अंदर के दुश्मन से हम लड़े कैसे? देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का सबसे पहला नियम है अपने दुश्मन को अच्छे से जानना। तो आइए इस चिंता नाम की डाकिनी की फितरत को, इसके काम करने के तरीके को जरा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये चिंता है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य आग है, एक ऐसी आग जो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती है और हमारी शांति, हमारी खुशी और यहां तक कि हमारी सेहत को भी धीरे धीरे राख कर देती है। याद रखिए, ये कोई शरीर की बीमारी नहीं बल्कि हमारे मन का एक बहुत गहरा रोग है। और पता है इस डाकिनी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ये हमें हमारे आज से, हमारे अभी से चुरा लेती है। ये हमें या तो बीते हुए कल के पछतावे में उलझा देती है या फिर आने वाले कल के डर के एक ऐसे भंवर में फंसा देती है जिसका कोई अंत नहीं है। और इस चक्कर में हम उस अकेले पल को खो देते हैं जो सच में हमारा है, ये वाला पल, अभी। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है हम सबको, और वो है चिंता और चिंतन के बीच का फर्क। चिंता जो है वो डर और नाकाम होने के एहसास से पैदा होती है। ये एक विनाशकारी, एक डिस्ट्रक्टिव स्टेट है जो हमें नीचे की तरफ खींचती है। वहीं दूसरी ओर चिंतन है जो जागरूकता और सोच विचार से पैदा होता है। ये एक रचनात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जैसे परीक्षा को लेकर चिंता करना आपको बेबस कर सकता है ना? जबकि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, इस पर चिंतन करना आपको एक हल की तरफ, एक सल्यूशन की तरफ ले जाएगा। तो अब जब हम दुश्मन को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए अपने सबसे शक्तिशाली हथियार की ओर मुड़ते हैं। और चिंता के खिलाफ सबसे बड़ा, सबसे मजबूत कवच है अटूट विश्वास। सद्गुरु कबीर हमें याद दिलाते हैं, चिंता न कर अचिंत रहूं, देनहार समर्थ। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड में हर छोटे बड़े जीव का ध्यान रखा जा रहा है। पक्षियों का कोई बैंक खाता नहीं होता, कोई सेविंग्स नहीं होती, फिर भी उन्हें हर दिन भोजन मिलता है। यह हमें उस भरोसे की याद दिलाता है कि एक उच्च शक्ति है, एक देने वाला है जो हम सबका ख्याल रख रहा है। और यही भरोसा, यही आश्वासन हमें भगवद गीता में भगवान कृष्ण से मिलता है, जो बस 2 सरल से शब्दों में कहते हैं, मां शुचः, जिसका मतलब है चिंता मत कर। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक दिव्य वादा है। ये हमें बताता है कि शोक और चिंता हमारी आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। विश्वास रखना तो नींव है, लेकिन हमें अपने हिस्से का काम भी तो करना होगा, है ना? तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर अपने मन में शांति को बढ़ा सकते हैं, उसे विकसित कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप सोच रहे हों, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मेरी इस भाग दौड़ भरी स्ट्रेसफुल जिंदगी में वाकई काम कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आइए क्षितिज का उदाहरण लेते हैं। क्षितिज एक छात्र है और उस पर परीक्षाओं का भारी दबाव है। वो घंटों अपनी किताबों के साथ बैठा है, लेकिन उसका मन वह है ही नहीं। भविष्य में क्या होगा, इसका डर एक डाकिनी की तरह उसके फोकस को खाए जा रहा है। वो फिजिकली तो अपनी किताबों के साथ है, लेकिन मेंटली वो फेल होने के डर में, उस चिंता के भंवर में खोया हुआ है। तो क्षितिज जैसी स्थिति में किसी के लिए भी पहला कदम है अपने मन को साधना। सबसे पहले वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करें। जब पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ें, फोन, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंताएं सब भूल जाएं। दूसरा, उन चीजों को स्वीकार करना सीखें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप परीक्षा कितनी मुश्किल होगी ये कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपनी तैयारी को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप से अच्छी, पॉजिटिव बातें कहें और सबसे जरूरी, अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। कभी कभी तो सिर्फ बात कर लेने से ही आधा बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा, मानसिक अभ्यासों के अलावा एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी शांति पाने में बहुत मदद कर सकता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म पर, अपने एक्शन पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो।
जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो नतीजे की चिंता अपने आप कम हो जाती है। हर दिन थोड़ा सा वक्त उन चीज़ों के लिए आभारी होने में, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने में लगाएं जो आपके पास हैं। और हाँ, दूसरों की सेवा करें। जब आप किसी और के दर्द को कम करने में मदद करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी अपनी चिंताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। और आखिर में अपनी लाइफस्टाइल की आदतों को बिल्कुल ना भूलें। प्राणायाम और ध्यान जैसी बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जो आपकी सांस को कंट्रोल करके आपके मन को तुरंत शांत कर सकती हैं। एक रूटीन बनाएं और पूरी नींद लें। ये बात हमेशा याद रखें, एक थका हुआ शरीर एक बेचैन मन का घर होता है। जब आप फिजिकली रिलैक्स्ड होते हैं तो आपका मन भी अपने आप शांत हो जाता है। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल विचार पर पहुंच गए हैं। एक ऐसा नजरिया जो आपके जीवन को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे कहते हैं सारथी दृष्टि, यानी एक रथ चलाने वाले का, एक चैरियटियर का नजरिया। इस नजरिए का मूल मंत्र है, मैं रथ नहीं, रथी हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन में सिर्फ एक यात्री नहीं हैं जो हालात के हिसाब से इधर उधर धकेला जा रहा है। नहीं, आप चालक हैं, आप ड्राइवर हैं। आप शायद बाहर की घटनाओं को कंट्रोल ना कर पाएं, लेकिन आप उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक रथ के तौर पर आप हालातों के थपेड़ों से हिल जाते हैं, चिंता की लहरों में बह जाते हैं, आप एक विक्टिम की तरह फील करते हैं। लेकिन एक रथी, एक सारथी के रूप में आप अपने मन की लगाम को मजबूती से थाम लेते हैं। आप तय करते हैं कि किस दिशा में जाना है। आप शिकार नहीं बल्कि अपने भाग्य के स्वामी हैं। तो इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इस पूरे ज्ञान के सार को एक साथ संक्षेप में समझते हैं। कबीर का संदेश हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहता। वो कहता है चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता ही वो दीवार है जो हमने अपने और अपने भीतर की अनंत शांति के बीच खड़ी कर ली है। और जिस पल ये दीवार गिरती है, उसी पल चेतना का, असली शांति का दरवाजा खुल जाता है। तो आपके रथ की लगाम अब आपके ही हाथों में है। आज आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? विनाशकारी चिंता का घुमावदार रास्ता या फिर रचनात्मक चिंतन का शांत और स्पष्ट मार्ग? चुनाव आपका है।